शिवपुरी जिले के मायापुर क्षेत्र के राउटोरा गांव में आज रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसमें हत्यारे ने पति पत्नी सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहले एसपी अमर सिंह राठौर, बाद में डीआईजी अमित सांघी भी पहुंच गए। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम सहित साइबर टीम को बुलाया गया है। पुलिस ट्रिपल मर्डर की बारीकी से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये त्रासदी रात के उस समय हुई जब सीताराम लोधी, उनकी पत्नी मुन्नी बाई और उनके पास रहने वाले सूरज बाई अपने घर में सो रहे थे। यह रात में अज्ञात कारणों के चलते तीनों की हत्या कर दी गई। सुबह बुजुर्ग दंपति के नाती के मौके पर पहुंचने पर हत्या का पता लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि सभी तीनों के शव घर में पड़े हुए थे। सीताराम लोधी के गले में फंदा लगा हुआ था, मुन्नी बाई के सिर में चोटें थी और सूरज बाई का गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया है कि बुजुर्ग दंपति गांव के बाहर एक मकान में दुकान संचालित करते थे। इसके चलते उनके पास पैसे भी रहते थे। अज्ञात चोर दोनों महिलाओं के पहले गांव के राउसर नोक नाक की नथनी भी ले गए। सुरेंद्र लोधी का कहना है कि यह हत्या लूट और चोरी के इरादे से की गई थी। उसके दादा के हाथ पैर नहीं चल पाते थे। उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाकर सुसाइड बताने का प्रयास किया गया है। उनके जेवरात के साथ पैसे भी चोरी कर लिए गए। इस मामले में सांघी का कहना है कि तीनों लोगों की हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया का गला दबाने से प्रतीत हो रहा है हत्या किन कारणों के चलते की गई है, इसकी असल वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस की अलग अलग टीम पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करेगी। कन्याधरा से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। मामला सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये रावपुरा गांव है, थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है, इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि हमारी एफएसएल की टीम ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और इसमें एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र हम गिरफ्तार करें। सर, यहाँ कुछ समझ में आया आपको, क्या क्या होगा ऐसा? नहीं, अभी चूँकि बिल्कुल प्रथम स्टेज है और अभी एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो अभी मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस यही है कि हत्या हुई है 3 लोगों की और हम उसके बिल्कुल बारीकी में जाएंगे, क्या कारण है, कौन लोग हो सकते हैं, और प्रयास हमारा यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया। तीनों एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, इसमें से एक पति पत्नी है, सूरज और उनकी वाइफ है, और एक जो थोड़ी दूरी पर है वो समाज एक ही है, परंतु इनके। भैया, मेरा दिनेश लोधी, कहाँ के हो? यहीं प्रेमनगर पड़ोरा। बड़ौदा के। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि सुबह अचानक एक लड़का था चाचा का, तो वो गया सुबह, उसने बताया कि दादी के पास आया था कि वहाँ पे देखा तो तीनों लोगों को, तीनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर की जानकारी दी, तो हम सभी लोग घर से आए, हमने उनको देखा तो उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर इसके बाद फिर हमने जानकारी दी सबको, पुलिस को भी दी। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी आया। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है? क्या लगता है आपको कि किसी में कोई संदेह वगैरह है? अभी तो हाल फिलहाल संदेह तो कुछ नहीं है, अब आगे का मामला। कुछ सामान भी चोरी गया है? सामान तो चोरी गया है ना, उसमें आभूषण वगैरह भी गए हैं और नाक में जो नथली वगैरह पहनते हैं तो वो भी दोनों दादियों की गई हैं। किसी से कोई पुरानी रंजिश चल रही हो? पुरानी रंजिश तो अभी कोई नहीं चल रही। नगद पैसे भी चोरी? नगद पैसे भी चोरी हुए हैं उसमें। अब होंगे 1-2 लाख रुपए होंगे, जो भी होगा। भैया, हरीराम, कहाँ के हो? राउटोरे का। ये एक दादी है, उनकी हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? वह हमारी माँ है। तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई, किसने हत्या की है? ऐसे पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है। नहीं, तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे है, देखो। घर पे थे? तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा में 6 बजे का, 7 बजे के आसपास। तो आपकी दादी के साथ में और भी 2 लोगों की हत्या की गई है? इनका साथ में ही हुआ था। ये 3 की साथ में हुई? हाँ। कुछ सामान भी गया है आपके यहाँ? सामान चुरी गई है, कच्ची घर पे रहती, कच्ची
वो भी गई है। हाँ और नगद रकम भी गई है। रकम भी गई है। मैं सुरेंद्र लोधी कहाँ के हो? जी, राउटर है यहीं से राउत हो गए। जी। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई, ये क्या पूरा मामला है? जे मामला है कोई लूटपाट के मूड में आया और उसकी लूटपाट भी की गई है और उनकी माता जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, तो उनकी पुंगरिया मुंगरिया भी खींची गई है उनकी, और झीना झपटी भई है, उनके कपड़े मपड़े भी फाड़े गए हैं और उसमें इनके बाद में कुल्हाड़ी से वार भी किया है, सिर में चोट है, उससे बेहोश होने के कारण फिर गिटकी मतलब गर्दन दबाई गई है, तो उसके कारण दादा को और दादी को दोनों को खत्म कर दिया गया। और एक पास में जे उनकी पड़ोसन रहती थी डुकरिया, जो उनने आवाज़ सुनी होगी तो वो चिल्लाई करी होंगी, तो उनने उन पे भी जाके वार किया है, उसको भी मार दिया गया। मार दिया गया। जी तो जो एक दादा है, दादा फांसी के फंदे जैसे। जी, क्योंकि ये तो उनने बनाया गया है कि कोई ये जाने के उनने खुद ने फांसी लगाई हुई है। उनके तो 15 साल से हाथ पैर भी जाम थे, 10-15 साल से हाथ जाम थे, पैर जाम थे, उनके पैसे भी नहीं गिन पाते थे, पानी भी खुद नहीं पी पाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। उनकी जो हमारी दादी थी तो वो खाना खवाती थी, नहलाती थी, तो वो फंदा पे कैसे लटक जाएंगे, खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। उनने तो वो क्या है, एक प्रकरण रचा हुआ है कि इससे आदमी ये सोचे कि डुगैया के भी गले में फंदा मिला हुआ है। उनने ये सोचा, कोई ये सोचे है इनको कि खुद ने ही अपने हाथ से। आभूषणों में क्या क्या ले गए हैं? आभूषण में नाक की नथली ले गए हैं, दोनों डुकरियों की, और अंदर से रकम पात भी उसके पास डुकरिया के पास बहुत सी थी, वो भी ले गए हैं, और पैसे वगैरह भी रखे थे एक बगसिया में, वो बगसिया भी ले गए। नंदराम। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? अब इसको तो परमात्मा ही जाने, अब किस दुश्मन ने मारी। आपको कैसे पता चला कि हत्या हुई? छोटा बच्चा आया, उसने आके देखे। कितने बजे के आसपास? वो आया 7 बजे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। फिर आपने पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना दी 7:30 बजे, 7:30 बजे पुलिस मौके पे आ गई। आ गई। क्या क्या गया है हत्या के साथ में? और भी सामान गया है? हाँ, और सामान गया है, क्या गया है? और एक पैसन की बगस की थी, वो चली गई, उसमें कुछ रकम पात थी, वो भी गई। नाक में पहिए पहने थी तो कोई वो भी पटा ले गए। सोने चांदी के आभूषण? हाँ हाँ, सोने चांदी के आभूषण थे। 10,000 से नीचे तो उसके पास पैसे रहता ही ना थे।